हेलो फ्रेंड्स, आकांक्षा हेयर आ गई हूँ आप सभी के बीच एक बार फिर से 70वीं बीपीएससी की अपडेट्स लेकर। दोस्तों, कल जो पटना में हुआ है वो अत्यंत शर्मनाक है, निंदनीय है, लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि गांधी मैदान में जो है किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन करना या मार्च निकालने की परमिशन हमें नहीं मिली है। मैंने आपसे ये न्यूज़ शेयर की थी और मैंने कहा था कि अगर इस स्थिति में वहाँ पे किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन होता है, मार्च होता है, कुछ भी होता है, अगर आप लोग वहाँ पे संगठित भी होते हो तो लाठियाँ चलेंगी, लाठीचार्ज होगा। मैंने ये बात कही थी, लेकिन मुझे ही बैकलैश मिल रहा था कि आप नहीं चाहती हो कि आंदोलन हो। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चाहती कि आंदोलन हो, मैं खुद 4 नवंबर से एक्टिव हूँ। मैंने जितना हो पाया मैंने किया है। तेजस्वी जी से मिलने की कोशिश हो, पटना जाकर जो भी करने की कोशिश हो मैंने की है, लेकिन मैं ये चाहती थी कि जो कुछ भी हो लीगल तरीके से हो, ताकि ना कोई आपको फिजिकली हार्म कर सके, ना आपके करियर के ऊपर बात बने, ना ही रामांशु सर के साथ कुछ हो। समझ रहे हो आप? लेकिन चलिए अब मुद्दे पे आते हैं कि कैसे पीके ने कल हमें बेवकूफ़ बनाया है। देखिए, मैं शुरू से आपको बताती हूँ कि गर्दनी बाग में बच्चे बैठे थे, सत्याग्रह पे बैठे थे, रामांशु सर और उनकी टीम के साथ रोहित सर, दीपक सर, सुनामी सर, जितने भी लोग हैं वो सत्याग्रह के फेवर में थे और वहाँ पे सारे लोग बैठे थे 12 दिनों से। ठीक, अब बीच में होती है पीके की एंट्री कि हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे, और इन्होंने खुद अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया कि हम जो है मार्च निकालेंगे और पहली लाठी पड़ेगी तो हमें पड़ेगी। ठीक, और इन्होंने बच्चों को आश्वासन दिया कि जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं छू सकता, कुछ गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ। अब अभ्यर्थियों ने इन पे विश्वास किया कि हम तो 12 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, जबकि सच्चाई ये थी कि 12 दिन बैठने की वजह से माहौल बन रहा था, चीज़ें हमारे फेवर में हो रही थी, लोग हमसे वहाँ मिलने आ रहे थे, एक्नॉलेजमेंट हमको मिल रही थी, नेशनल मीडिया हमें कवर कर रही थी, और हो सकता है कि देर सवेर हमें सक्सेस भी मिल जाती है ना। लेकिन बीच में कूदे पीके, ठीक है, कि हम तुम्हें लाठी नहीं पड़ने देंगे, पहली लाठी हम पे पड़ेगी, और अगर किसी को लाठी पड़ गई तो सीएम सर की जो है कुर्सी डोलवा देंगे, हम जो है सरकार का तख्ता पलट कर देंगे। और कल मैंने कहा था कि किसी की औकात नहीं है ना कि अभी आयोग को मना ले। आयोग नहीं मानेगी, री एग्ज़ाम वो करवाने के फेवर में है ही नहीं। ये सब कुछ मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आयोग ऐसा क्यों कर रही है, सीएम सर क्यों चुप हैं। खैर, इन पे विश्वास करके, पीके पे विश्वास करके जो है बच्चे जो है गर्दनी बाग से गांधी मैदान शिफ्ट किए। इन्होंने पहले तो बोला कि हम कैंडल मार्च करेंगे, लेकिन उसके बाद इनका प्लान चेंज हुआ कि पहले हम सीएम सर को लेटर भेजेंगे अगले दिन। ठीक है, पहले दिन इन्होंने बोला कि हम कैंडल मार्च करेंगे, अगले दिन इन्होंने बोला कि नहीं, हम सीएम सर को पहले लेटर भेजेंगे, 12 बजे तक उधर से रिप्लाई आ जाएगा, नहीं आएगा तो कल हम लोग जो है कैंडल मार्च करेंगे। अब तीसरा दिन आया। अब क्या हुआ, इन लोगों ने ये बात नहीं बताई पब्लिकली कि गांधी मैदान में जो है धरना करने की परमिशन नहीं मिली है बच्चों को या किसी को भी। अगर ये बात ये खुल के बताते या इसको अगले दिन के लिए शिफ्ट कर देते, किसी और जगह पे शिफ्ट कर देते, अरे बच्चों को गर्दनी बाग में ही रहने देते, आप नहीं करवाते ये सब। लेकिन इनको तो चाहिए थी लाइमलाइट कि भाई अब तो इलेक्शन ईयर है, अब सबको बेवकूफ़ बनाऊंगा, अब मुझे लाइमलाइट मिलेगी, अब 4-5 दिन इसको खींच दूंगा तो फिर लोग मुझे वोट करेंगे, मेरा तो वोट बैंक बन रहा है। इनका तो ये प्लान था। मैं नहीं मानती कि खुल के बताया गया था, इनकी तरफ से ट्वीट किया गया था कि हाँ, हमें जो है गांधी मैदान में कुछ भी करने की परमिशन नहीं मिली है। तो अंततः जो वहाँ हमारा सत्याग्रह चल रहा था 12 दिनों से गर्दनी बाग में, वहाँ के भी बच्चे शिफ्ट हो गए गांधी मैदान। और जब मैंने बच्चों को ये बात बताई कि देखो परमिशन नहीं मिली है, अभी आप लोग सोच समझ के ज्वाइन करो, तो बच्चों को मूर्ख क्या बनाया जा रहा है और उन्हें क्या बोला जा रहा था कि सरस मेला चल रहा है, आप ये बोल देना कि सरस मेला घूमने आए हैं, आप ये बोल देना कि हम सिनेमा हॉल में मूवी देखने आए हैं, गांधी मैदान के बगल में ही सिनेमा हॉल है, हम मूवी देखने आए। आप बच्चों को भटका रहे हो, आप बच्चों को झूठ बोल रहे हो, आप बच्चों से इलीगल काम करवाना चाह रहे हो। ये नहीं सोच रहे कि उनका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। अगर किसी की जान चली गई लाठीचार्ज में तो क्या होगा, क्योंकि आपको तो वोट बैंक बनाना था सिर्फ। फिर देखिए, इनका मार्च जो है वो स्टार्ट हुआ, जो भी इनको धरना देना था इन्होंने दिया। जब इन्होंने देख लिया, इनको खबर मिल गई कि अब लाठीचार्ज होने को है, ये वहाँ से तुरंत निकल गए। इन्होंने तो कहा था कि लाठीचार्ज नहीं होगा, किसी को मार नहीं लगेगी, और पहली लाठी अगर चलेगी तो मुझ पे चलेगी, मैं हूँ तुम्हारा मसीहा। लेकिन जैसे ही लाठीचार्ज की बात हुई, ये तुरंत वहाँ से निकल गए। उसके बाद इन्होंने बच्चों के साथ गाली गलौज की। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते हैं और काफ़ी बातें बोलते हैं कि मैं जब तक वहाँ पे था तब तक किसी को लाठी नहीं पड़ी,
तो बच्चे खुद जिम्मेदार हैं, मैं इनको कंबल देने गया। अरे सर, जब लाठी पड़ना शुरू हुआ आप भाग गए वहाँ से, आपकी हिम्मत नहीं पड़ी, आपने बच्चों को बचाया नहीं। और कल अगर लाठी चार्ज में कोई मर जाता तो फिर आप क्या करते? आपकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। ये कहते हैं कि मुझे छात्र राजनीति का एक्सपीरियंस नहीं है। पहली बात तो यहाँ राजनीति हो ही नहीं रही है, ठीक है ना। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो किसने बोला आपको कूदने के लिए? किसने बोला हमें पागल बनाने के लिए? आपके अंदर थोड़ा सा भी गिल्ट है कि आपकी वजह से कल कितने बच्चे मार खाए हैं? सिर्फ आपसे उनको उम्मीद थी, कम से कम आप भागते तो नहीं। आपको तो बच्चे खुद ही प्रोटेक्ट करते, लेकिन आप भागने लगे। तो ये है इस आदमी की सच्चाई, इसकी पार्टी की सच्चाई। और अच्छा है ये सच्चाई हमारे सामने आ गई है इलेक्शन के पहले। इसको जहां अपॉर्चुनिटी दिखती है ये उधर चिपक जाता है। मेरे अंदर अभी बहुत आक्रोश है, मैं खुले मंच से ये चीज़ें बोल रही हूँ, क्योंकि इन्होंने कहा था कि ये हमारे अभिभावक बनेंगे, हमें कुछ नहीं होने देंगे। इन्होंने जिम्मेदारी ली थी, इनकी वजह से जो है सत्याग्रह भी हमारा खत्म हो गया। गर्दनी बाग से भी बच्चे उठ के गांधी मैदान शिफ्ट कर गए, नहीं तो कम से कम बच्चे वहां पे रहते अभी और माहौल बन रहा था। इन्होंने सब कुछ चौपट करा दिया अपनी एक ट्वीट करके, हमें उम्मीद देके कि हमें न्याय दिलाएंगे। और हमारी गलती इतनी है कि हम लोग इमोशनल फूल्स हैं, हम लोग वल्नरेबल हैं। अपना ही पूरा जो प्लान है वो हमने चौपट कर लिया। रामांशु सर कह रहे थे यहाँ से नहीं उठेंगे नहीं उठेंगे, लेकिन हाँ उनको भी गाली पड़ रही थी कि ये यहाँ से उठ नहीं रहा है, ये नहीं चाहता है कि चीज़ें हो, इनको खुद अपना काम निकालना है एंड ऑल दैट। तो हो गया ना, अब सब खत्म हो गया। अब दूसरी चीज़ देखिए, जो हमारे प्यारे पप्पू यादव जी हैं वो अब निकले हैं गवर्नर सर के साथ मीटिंग करने, जो इनको पहले याद नहीं आया, किसी को याद नहीं आया। लेकिन अब क्यों याद आया है? अब ये कैसे फिर से बेवकूफ़ बना रहे हैं ना हमें, वो देखिए। 2 जनवरी से जो है गवर्नर ऑफ बिहार जो है वो चेंज हो रहे हैं। अब जो हमारे नए गवर्नर होंगे वो होंगे आरिफ मोहम्मद खान। और जो हमारे पुराने गवर्नर सर जो थे वो कौन थे? श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, जिनको अब केरला का गवर्नर बनाया गया है। और जो ये आरिफ मोहम्मद खान सर जो है वो पहले केरला के गवर्नमेंट थे, तो एक तरीके से स्वैपिंग हुई है। वहाँ के गवर्नर यहाँ आ गए, यहाँ के वहाँ चले गए। तो अब इनसे मिलके क्या फ़ायदा है? आज तो इनका आखिरी दिन था ना बिहार में एज गवर्नर ऑफ बिहार। तो अब ये इनसे मिल लिया आज या मिलेंगे जाकर, जैसा भी है, होना जाना कुछ नहीं है। ये इनका आखिरी दिन था, चले जाएंगे। 2 जनवरी से कोई और गवर्नर है बिहार के। तो आप देखिए कि आपको फिर से कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि हाँ हम तो आपके लिए कुछ कर रहे हैं, सिर्फ अपना वोट बैंक बना रहे हैं। ये जितने भी लोग हैं ना सिर्फ अपना वोट बैंक बना रहे हैं। खुले मन से आपको सच्चाई बता रही हूँ, क्योंकि आपको जानने की ज़रूरत है। हम लोग अभी वल्नरेबल हैं, कोई भी हमें उम्मीद देता है हम उसके पीछे लग जाते हैं। लेकिन ये जो उम्मीद देने वाले लोग हैं ना, इनकी सच्चाई यही है कि ये हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाते हैं और कुछ भी नहीं। अब तीसरा प्रश्न कि रामांशु सर कहाँ हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूं कि रामांशु सर को भी जेल हो गई है, उनको डिटेन कर दिया गया है। मैं दिखाती हूँ आपको। रामांशु जीएस क्लासेस से ही ये जो है पोस्ट आया है कि प्रिय छात्रों, आप सभी को ये सूचित करते हुए दुख हो रहा है कि हमारे प्रिय रामांशु सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस समय हमें उनके साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। आप सभी से अनुरोध है कि इस कठिन समय में उनका समर्थन करें और अनुशासन बनाए रखें। धन्यवाद। यहाँ फिर से ये चीज़ लिखी गई है कि अनुशासन बनाए रखें, और यही वो इंसान है जो सत्याग्रह को इतना आगे लेकर आए। बैठे रहे, लोगों ने गालियाँ दी, कुछ भी बोला, बट इनको पता था कि सही तरीके से चीज़ें करेंगे तभी हमें जीत मिलेगी। ऐसे उग्र होकर, ऐसे इल्लीगल काम करके, ऐसे बच्चों को बेवकूफ़ बना के कुछ नहीं होता है। लेकिन देखिए अब सर को भी जेल हो गई है। अब जो है हमारी सारी उम्मीदें ख़त्म हो चुकी हैं एक तरीके से। मैं तो यही बोलूँगी, ये है हमारे रियल हीरो। रामांशु सर, दीपक सर, रोहित सर, सुनामी सर, रोशन सर, ये लोग हमारे रियल हीरोज़ हैं, ना कि ये लोग जो बस लाइमलाइट लेने आते हैं। देखिए अब अगला प्रश्न जो हमारा है कि वाई तेजस्वी जी इज़ नॉट हेल्पिंग। तो देखिए आपको क्या लगता है, विपक्ष के नेता है वो हमारी मदद नहीं कर सकते? सीएम सर से मिलना उनके लिए इतना मुश्किल है क्या? अरे सुबह कॉल घुमाएंगे ना, शाम को मिल लेंगे सीएम सर उनसे। लेकिन वो चाहते नहीं है हमारी हेल्प करना, क्योंकि इनको पता है कि पलटू चाचा जिनके साथ सटते हैं सरकार तो उनकी ही आती है। तो ये कम्प्लीटली उनको नाराज़ भी नहीं करेंगे। और शायद से ये भी जानते हैं कि आयोग में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हमें लगता है कि अगर सच में ये धांधली हुई है तो इनको रोक पाना बहुत मुश्किल है। तो ये सामने से आके हमें कभी भी कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि हम री एग्ज़ाम करवा ही देंगे, क्योंकि इनको पता है कि इनके हाथ में भी कुछ है नहीं, इनके बस की भी कुछ है नहीं। ठीक है ना? तो आप कहीं पे भी विश्वास मत करिए। मैं कह रही हूँ कि हमें शुरू से सिर्फ मूर्ख बनाया गया है और आगे भी बनाया जाएगा, अभी भी बनाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग इतने वल्नरेबल हो चुके हैं। हमने भी अपने ईगो पे इतना ले लिया है कि सब हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, सब वोट बैंक बनाने में लगे हैं।
अब जो आखिरी प्रश्न है वो ये है कि स्टूडेंट्स मीटिंग विद सीएम, अभी वो दिल्ली में है ना? और ऐसा नहीं है कि दिल्ली में लोग उनसे मिलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई और हो, चाहे किसी और का ग्रुप हो, हम सभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पा रही है और वो मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि वो सामने से इस मुद्दे से भाग रहे हैं। देखिए बिहार में जो भी हुआ नेशनल टेलीविजन पे दिखाई दे रहा है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, है ना? नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अब इसकी बात हो रही है, लेकिन तब भी उनको तो दौड़ के आना चाहिए कि ये क्या हो रहा है, मैं इसको संभालता हूँ। लेकिन सच यही है कि वो जानबूझकर भाग रहे हैं, ना कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, ना वो किसी से मिलना चाह रहे हैं, ना वो किसी से मिलेंगे। हम सीएम सर से, तेजस्वी सर से, बाकी इन सब से मिलने की कोशिश हमने 4 नवंबर के बाद से ही शुरू की थी। कोई भी किसी भी बच्चे से नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रही हूँ। और अगर मुलाकात हो भी जाती है तो भी यही बोला जाएगा कि एविडेंस नहीं है, जो एविडेंस आप दे रहे हो वो हम नहीं मानेंगे, आयोग नहीं मानेगी और री एग्जाम नहीं होगा। मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा प्रेशर बनता है, ये लोग मिल भी लेते हैं ना अगर बच्चों से, डेलीगेशन वाली टीम से, मैं कह रही हूँ कि फिर वही चीज़ होगी, एक नोटिस रिलीज होगा कि जो एविडेंस आप दे रहे हो हम नहीं मानेंगे। बात है जहाँ तक जुडिशियरी की कि क्या हम वहाँ पे जाके न्याय ले सकते हैं, तो देखिए जा ज़रूर सकते हैं, लेकिन 4 जनवरी को अगर पेपर हो जाता है उसके बाद वहाँ से भी यही आएगा वर्डिक्ट, जितना मैं समझ पा रही हूँ, कि जिन जिन सेंटर्स पे प्रॉब्लम हुई थी वहाँ हम लोग एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट करा देंगे, जैसा कि नीट में हुआ था। नीट का जो स्कैम था वो पूरा इंडिया के लेवल पे हुआ था, फिर भी यही वर्डिक्ट आया था ना कि जिस सेंटर्स पे भी प्रॉब्लम हुई है, और पटना में ही, बिहार में ही काफ़ी सेंटर्स थे जहाँ पे प्रॉब्लम हुई है। हमारे बिहार में, प्यारे बिहार में तो ऐसा होता ही है। तो मैं बस यही बोल रही हूँ कि प्लीज़ मूर्ख मत बनिए, कम से कम जो ऑथेंटिक न्यूज़ है उसको माना करिए। अगर कोई व्यक्ति आपको ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा है, अगर कल से मैं ये बात बोल रही हूँ परसों से कि गांधी मैदान में जो है परमिशन नहीं मिली है, कुछ नहीं करना चाहिए, वहाँ पे इलीगल हो जाएगा, मार खाओगे, लाठीचार्ज होगा, तो मान लीजिए, हर बात को ईगो पे मत लीजिए। मैं क्यों चाहूंगी कि हमें न्याय ना मिले? मैं खुद 4 नवंबर से लगी हूँ यार, मैं खुद कितना परेशान हुई हूँ, मेंटली परेशान हो चुकी हूँ पूरी तरीके से, फिजिकली मेंटली टूट चुकी हूँ, आत्मिक तौर पे टूट गई कल वीडियोस देख के, क्योंकि मुझे पता था कि यही होने वाला है। मैं हाथ जोड़कर आप सभी से यही विनम्र निवेदन करती हूँ कि कृपया अपने विवेक से काम लीजिए, प्लीज़ मूर्ख मत बनिए, इमोशनल फूल मत बनिए, सिचुएशन को समझिए, प्रैक्टिकली समझिए, एक्सेप्ट करिए जो रियलिटी है। और आज की जितनी अपडेट्स थी वो इतनी ही थी, आगे अगर कुछ होता है मैं आपको बता दूंगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में है, वहां से आपको ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं, खास करके बीपीएससी वाले। वहाँ 24/7 जो है चैट ऑन रहती है, आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। तो अगर आप चाहो तो टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर आपको मेरी बातें रिलेटेबल लगती हैं, मेरा कंटेंट रिलेटेबल और सच्चा लगता है, आपको लगता है हम लोग लाइक माइंडेड है, तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें। काफ़ी मुश्किल से ये चैनल वापस मिला है, आपको पता ही होगा, इसको हैक किया गया था, डिलीट करवाया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। जय सिया राम, राधे राधे।